सीरीज की शुरुआत में हमें बताया गया कि ये कहानी साल 1962 की है, जिसमें डेरी शहर में थिएटर में हमें म्यूजिक मैन नाम की एक मूवी चलती हुई नजर आई, जिसके अंदर म्यूजिकल सॉन्ग चल रहे थे और काफी सारे लोग इस मूवी को एंजॉय भी कर रहे थे सिवाय इस बंदे के। फिर हमें थिएटर में मैट नाम का एक लड़का दिखा जो कि अपने बेबी सकर को चूस रहा था और वहां पर थिएटर के मालिक भड़का हुआ उसके पास आया। तब मैट ने उसे देखा और मैट वहां से भाग गया। फिर वो लोग बाहर थे, तब वहां पर खाना बेचने वाला एक आदमी मालिक को बताने लगा कि मैट को उसे छोड़ देना चाहिए। तब वो मालिक कहता है कि वो मैट बिना पैसे दिए थिएटर में घुस जाता है और उसके परिवार के साथ काफी बुरा हुआ था, लेकिन वो उसे थिएटर में घुसने तो नहीं दे सकता। तब खाना बेचने वाले उस आदमी की बेटी रोनी ने मैट को देख लिया था और उसने थिएटर वाले को दूसरी तरफ भेज दिया। तब मैट उसे थैंक्स बोलकर वहां से निकल गया और वो अब शहर को छोड़कर जा रहा था। तब उसे लिफ्ट भी चाहिए थी और रास्ते में कार में एक फैमिली ने उसे देखा और उन्हें मैट पर दया आ गई। तब मैट को उन्होंने लिफ्ट दे दी और मैट ने बताया कि वो डेरी शहर को छोड़कर जाना चाहता है। तब वो फैमिली भी वहां से निकल रही थी। फिर वो लोग आगे बढ़े, जिसमें उस फैमिली के अंदर दो बच्चे थे और वो बच्चे वहां पर बकबक करने लगे और उसमें से लड़की ने अपने खाने के बॉक्स को निकाला जिसके अंदर खून था और वो खून भरे हाथों से मैट को डराने लगी। तब मैट को ये चीज काफी अजीब लगी और मैट ने देखा कि वो लोग वापस डेरी शहर में घुस रहे हैं। तब वो सभी लोग उसकी बातें इग्नोर करने लगे और मैट ने कार को बार बार रोकने के लिए कहा, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। तब मैट ने कार के स्टीयरिंग को पकड़ लिया और उसने गलती से लेडी के पेट पर मार दिया जो कि असल में प्रेग्नेंट थी और वहीं पर उस औरत ने एक म्यूटेंट बच्चे को पैदा किया। तब मैट ने उसे देखा जिसमें वो दो मुंह वाला एक शैतानी म्यूटेंट बच्चा था और उस बच्चे ने कार में घूमकर मैट पर हमला कर दिया और कार में से मैट के मरने पर सिर्फ उसका बेबी सकर बाहर गिरा जो कि गटर के अंदर चला गया था। फिर कहानी 4 महीनों के बाद अप्रैल की नजर आई, जिसमें फिल नाम का एक लड़का डेरी शहर के एक बंद वॉच टावर पर खड़ा खड़ा प्लेन्स पर नजर रख रहा था। फिर पास के एयर स्टेशन पर लॉरे और पॉली नाम के दो एयरफोर्स ऑफिसर आगे बढ़े, जिसमें वो वहां पर उनके खास मिशन के चलते आए थे क्योंकि अभी भी वहां पर जंग हो सकती थी और उनके एक इलाके में गवर्नमेंट के खास प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। इस बारे में लॉरे और पॉली को पता चला। तब ये चीज उन्हें काफी अजीब लगी। फिर वहां पर लॉरे भी उसके परिवार को लाने के बारे में सोच रहा था और इस बारे में वो अपने साथी ऑफिसर्स को बताने लगा। दूसरी तरफ हमें स्कूल में लिली नाम की एक लड़की दिखी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो काफी अजीब थी। फिर लिली उसके लॉकर को देखने गई। तब उसके लॉकर में किसी ने काफी सारे पिकल्स को छुपा कर रखा था और इसी तरह से लिली को काफी ज्यादा बुली किया जाता था। तब वहां पर उसकी दोस्त मार्ज आकर उससे मिली और वो लिली को संभाल कर अपने साथ लेकर निकली, जिसमें वो दोनों छुट्टियों में पार्टीज जाने वाले थे। फिर हमें स्कूल में फिल उसके खास दोस्त टेडी के साथ नजर आया और फिल को लगता था कि उनके शहर के ऊपर से काफी सारे एयर आते जाते हैं क्योंकि शहर के बाहर एलियंस आ चुके हैं और गवर्नमेंट उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर चुकी है। लेकिन वहां पर टेडी को ऐसा नहीं लगता था। वहां फिल को यह भी लगता था कि अब वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा, इसलिए उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब तक लॉरे और पॉली आकर उनकी नई टीम से मिले, जिसमें वहां पर लॉरे ने देखा कि सभी लोग उसे सैल्यूट कर रहे थे, लेकिन एक ऑफिसर उसे सैल्यूट नहीं कर रहा था क्योंकि वो ब्लैक था। तब लॉरे ने उसे सैल्यूट करने के लिए कहा, लेकिन उस ऑफिसर ने मना कर दिया और वहीं पर उनके जनरल शो आ गए जो कि सबसे बड़े जनरल थे और इसी वजह से उस ऑफिसर को लॉरे को सैल्यूट करना पड़ा। फिर वहां पर शो लॉरे को लेकर निकल गए, जिसमें शो ने लॉरे को अगले दिन उसके ऑफिस में बुलाया। तब वहां का ड्राइवर भी लॉरे को अजीब तरह से देख रहा था और लॉरे इसी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज था। रात होने पर फिल अपनी पड़ोसी को बिना कपड़ों के देखने की कोशिश कर रहा था और टेडी अपने काम में लगा था। तब फिल पूरा दिन एलियंस की बातें करता रहता था, लेकिन फिर भी टेडी अपनी दुनिया में खोया रहता था। तब फिल ने इस चीज का कारण पूछा। तब टेडी ने बताया कि उन लोगों को मैट के बर्थडे पर जाना चाहिए था, जिसमें वो लोग नहीं गए थे और इसी वजह से रात को मैट गायब हो गया था और अगर वो जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। तब फिल को इस बारे में बात नहीं करनी थी। इसमें उन दोनों को शक था कि या तो उसने शहर छोड़ दिया है या तो वो मर चुका होगा और फिल का तो वो खास दोस्त भी नहीं था। तब टेडी ये सुनकर काफी दुखी हुआ। दूसरी तरफ हमें लिली नजर आई जो कि काफी शरीफ लड़की थी और अभी भी लोग उसे बुली करते थे, फिर भी वो हंसना चाहती थी। फिर वो नहाने के लिए बाथटब में पानी गर्म करने लगी। तब उसे अपने ब्रेसलेट के ऊपर का टर्टल नजर आया। फिर लिली को याद आया कि कुछ दिनों पहले लिली को लेकर मैट वॉच टावर के अंदर घुसा था और उस जगह के बारे में सिर्फ फिल और टेडी को ही पता था और उन्होंने मैट को भी इस बारे में बताया था। तब लिली को वो जगह काफी
खूबसूरत लगी। तब वहां पर मैट उसके लिए टर्टल लाया था। तब लिली काफी खुश हुई। फिर मैट ने लिली से उसके पिता के बारे में पूछा। तब लिली ने बताया कि कुछ दिनों पहले वो उसके पिता की फैक्ट्री में गई थी और वहां पर उसने गलती से अपने खिलौने को एक मशीन के अंदर गिरा दिया था। तब वो काफी ज्यादा रोने लगी और उसके पिता उस खिलौने को लेने के लिए गए। तब मशीन के अंदर अटक कर वो मारे गए थे और लिली को उनकी मौत उसकी गलती लगती थी। मैट कहता है कि लिली, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, जिसमें ये एक एक्सीडेंट था। और वहीं पर न्यू ईयर के चलते पटाखे फूटने लगे। तब दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश हुए। फिर वहां पर लिली ने मैट को उसका दुख कम करने के लिए थैंक्स कहा और तब मैट लिली के प्यार में था और वो उसकी तारीफ करने लगा और फिर वो उसे किस करना चाहता था। तब लिली ने उसे रोका और तब मैट काफी ज्यादा शर्मा गया और नाराज होकर वहां से चला गया। और फिलहाल लिली मैट के गायब होने से काफी दुखी थी। वहीं पर लिली की मां ने आकर उसे बताया कि उसे कल उसके पिता की कब्र पर जाना है क्योंकि वो उनके पास कभी भी नहीं चाहती और अब उसे जिंदगी में सभी चीजें भूलकर आगे बढ़ना होगा। तब लिली और ज्यादा दुखी हुई। वहीं पर उसे बाथरूम के हॉल में से आवाज आने लगी जिसमें उसे एक म्यूजिकल सॉन्ग सुनाई दे रहा था जो कि मैट गा रहा था। तब लिली ने मैट को बाहर बुलाया और वो उससे मिलना चाहती थी। तब वहां के हॉल में से मैट की उंगलियां बाहर आने लगी और तब लिली ये देखकर काफी ज्यादा डर गई। अगले दिन लिली ने इस बारे में मार्च को बताया। तब मार्च को ये चीज काफी अजीब लगी और वो दोनों वैसे भी स्कूल में अजीब होने के चलते बुली किए जाते थे। इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि लिली ऐसी बातें सबको करे जिससे सभी लोग उन्हें ज्यादा पागल समझे। तब लिली को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। शाम होने पर फिल और टेडी वॉच टावर पर जा रहे थे। तब उन्हें वॉच टावर के नीचे लिली भी मिली। तब दोनों चौंक गए। फिर लिली ने टेड और फिल को सभी चीजें बता दी। तब फिल नाराज था क्योंकि मैट ने लिली को उस जगह के बारे में बता दिया था और लिली ने वॉशरूम में से आने वाली मैट की आवाज के बारे में बताया। तब वहां पर फिल कहता है कि मुझे ये झूठ लग रहा है। तब टेडी कहता है कि तुम दिन में 100 बार एलियंस की बातें करते हो। और तब फिल कहता है कि अगर मैट जिंदा होकर गटर में छुपा हुआ होता तो भी वो इतने बड़े टनल के पाइप से निकलकर लिली के बाथटब में ही उंगली से हेलो कैसे कर सकता है। और तब टेडी को भी इस चीज पर पूरा भरोसा नहीं था और तब लिली ये सुनकर नाराज हुई और वहां से चली गई। अगले दिन लॉरे आकर शो से उसकी ऑफिस में मिला। तब शो ने बताया कि उसने लॉरे को सल्यूट नहीं करने वाले ऑफिसर को बाथरूम साफ करने की सजा दी है। तब लॉरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वहां पर शो लॉरे के पास्ट रिकॉर्ड से काफी ज्यादा खुश था और वो उसके कोरिया की बटालियन के अंदर काम कर रहा था जिसमें लॉरे काफी बहादुर था और उसने बेहतरीन प्लेग मिग एले को रशिया और कोरिया की जंग के दौरान बेहतरीन तरीके से उड़ाकर दुश्मन के धज्जिए उड़ा दिए थे। तब वहां पर लॉरे काफी नाराज था क्योंकि उसे बीच जंग से निकालकर यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था। तब शो ने कहा कि तुम यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाए गए हो क्योंकि तुम्हें हमारे नए B-52 प्लेन्स को टेस्ट करना है और तुम ऑफिसर कैसे बने, जिसमें वो दोनों अपने मिलिट्री ऑफिसर बनने के सफर के बारे में बताने लगे जिसमें उन दोनों के पिता भी काफी बड़े बड़े देश प्रेमी थे। रात होने पर टेडी उसके परिवार के साथ डिनर कर रहा था जिसमें वो लोग ज्यूइश थे और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की जिसमें टेडी के साथ उसका भाई और माता पिता रहते थे और उसके पिता ने उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। तब टेडी ने बताया कि उसने सुना है कि किसी ने मैट को किडनैप करके गटर के अंदर टॉर्चर करना शुरू कर दिया है और क्या ये सच हो सकता है। तब उसके पिता भड़क गए और वो कहते कि बेटा हम लोग ज्यूइश है और तुम्हारे दादाजी को नाजियों ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया था और उनके चमड़ियों से नाइट लैम्प बनाए थे, तो इससे बुरा टॉर्चर कोई नहीं हो सकता और तुम्हें भी अब ये फैंसी कॉमिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तब टेडी ये सुनकर काफी दुखी हुआ। रात होने पर टेडी अपनी कॉमिक को पूरा कर रहा था और वहीं पर उसके रूम का नाइट लैम्प के अंदर उसके पूर्वजों की चमड़ी दिखाई दी जो कि उसे डराने लग गई। तब टेडी की हालत काफी खराब हो गई और वो नाइट लैम्प उसके पास आकर चिल्लाने लगा और वो तड़प रहा था। तब टेडी भी जोरों से चिल्लाने लगा। अगले दिन टेडी ने इस बारे में लिली और फिल को भी बताया, लेकिन तब वहां पर फिल को टेडी पर भरोसा था, लेकिन वो लोग किसी बड़े से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे वरना वो लोग उन्हें शहर के पागल खाने में डाल सकते थे और ये बच्चे भी वहां पर जाने से काफी ज्यादा डरते थे और अब उन्हें मैट के बारे में जानना था। तब लिली के पास एक आइडिया था। इसी वजह से तीनों बच्चे वहां से लाइब्रेरी में आ गए और वो लोग न्यूज़पेपर को चेक कर रहे थे जिसमें वहां पर फिल के साथ उसकी बहन सूजी भी थी। फिर तीनों को मैट के गायब होने वाली न्यूज़पेपर की कटिंग मिली जिसमें मैट असल में आखिरी बार थिएटर के अंदर देखा गया था और वहां पर उसे रॉनी नाम की लड़की ने देखा था और मैट के गायब होने का शक मैट के पिता पर भी लगा था।
तब वो चारों आकर रोनी से मिले। तब रोनी भड़क गई क्योंकि मैट के गायब होने पर पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी और उनका शक रोनी के पिता पर भी था क्योंकि वो ब्लैक थे और इसी वजह से रोनी को इस बारे में कुछ बात नहीं करनी थी। तब चारों बच्चे दुखी होकर वहां से निकल रहे थे और वो चारों गटर में सुनाई देने वाली कविता के बारे में बात करने लगे। तब रोनी भी ये सुनकर चौंक गई। फिर वहां पर रोनी ने उन्हें बताया कि उसे भी थिएटर के अंदर कई कोनों से गाने की आवाज सुनाई देती है जो कि ज्यादातर बच्चों की होती है और वो पाइप से गाना गाते हैं। तब लिली ने गाने के बारे में बताया। तब रोनी ने कहा कि ये गाना वही है जो कि मैट आखिरी बार थिएटर में म्यूजिकल मूवी में देख रहा था। रात होने पर लॉरे अपने रूम में अपने पिता को याद करके सो रहा था। फिर लॉरे ने वहां पर लाइट बंद कर दी। तब मास्क पहनकर कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर लिया और लॉरे को उन्होंने गन पॉइंट पर पकड़कर उसके बड़े बड़े प्लेन्स के चलाने की जानकारी मांगी। तब लॉरे मरने के लिए भी तैयार था लेकिन वो अपने मुंह को खोलकर कुछ बताने नहीं वाला था। वहीं पर रूम में पॉली आ गया और उसने सभी गुंडों से लड़ाई शुरू कर दी। तब वो गुंडे वहां से गन से डराकर निकल गए और तब दोनों इस हमले से काफी ज्यादा चौंके हुए थे। तब तक सभी बच्चे थिएटर में जमा हुए क्योंकि वहां पर वो लोग मैट का गाना सुनने वाले थे और इसी वजह से वो लोग थिएटर में मूवी देखने के लिए आए थे और रोनी ऊपर प्रोजेक्टर रूम में से मूवी को शुरू कर रही थी। फिर वहां पर म्यूजिक मैन मूवी शुरू हुई और तब वहां पर एक आदमी गा रहा था। तब लिली चौंक गई क्योंकि ये वही गाना था जो कि मैट भी वॉशरूम के अंदर पाइप से गा रहा था। तब उन्हें मूवी के अंदर मैट भी नजर आया जो कि वहां पर एक बच्चे को लेकर खड़ा था। तब सभी बच्चे उसे बुलाने लगे और मैट उन्हें देख और सुन भी सकता था। तब बच्चों ने मैट को मूवी से बाहर आने के लिए कहा। तब मैट उसकी तरफ आया और वो कहता है कि तुम लोगों के चलते ही मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। और फिर मैट ने वहां पर हंसना शुरू किया और उसने बच्चे को पर्दे से बाहर फेंका। तब वो म्यूटेंट बेबी थिएटर के अंदर गया और उसने बाहर आकर सबसे पहले लड़कों को मारना शुरू किया। तब वहां पर सूसी लिली के पास बचने के लिए गई लेकिन उस म्यूटेंट बेबी ने वहीं पर सूसी को भी पकड़ लिया और फिर वहां पर रोनी उन्हें बचाने के लिए थिएटर में आई। तब उसे लिली घायल हालत में मिली और वो म्यूटेंट बेबी अभी भी उनके पीछे था। तब दोनों लड़कियां वहां से बाहर आ गई और रोनी ने पूछा कि अंदर क्या हुआ। तब लिली ने बताया कि अंदर सब मर चुके हैं और वो जोर से चिल्लाई। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिसमें मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको इस वीडियो पर खत्म करना होगा। और अगला एपिसोड अगर आप जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो चैनल पर मेरा 35,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको पूरा करने में मेरी मदद करनी होगी। और ये कहानी इट मूवी के दोनों पार्ट से जुड़ी हुई है जो कि इसी एपिसोड की तरह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से उन दोनों मूवीज के एक्सप्लेन वीडियो को जरूर चेक करें।